Hey guys, welcome to the new video, and in today's video I am just gonna do the revision as today is Saturday and tomorrow, that is Sunday, there's my chemistry test in my tuition, which would be covering the whole syllabus of class 11th chemistry. So right now I am doing the mega revision in which I will be just revising all of the chapters of chemistry, including the chapter which is now also on the progress, that is equilibrium. Like that chapter is also not completed yet, but I will be revising the chapter till the notes which are completed yet in my tuition. So right now I'll start my mega revision. So let's begin. सो गाइस, अभी 19 मिनट्स हो चुके हैं और 19 मिनट में मैंने अपना पहला चैप्टर, पहला तो नहीं पर लेकिन मैंने अपना फोर्थ चैप्टर केमिस्ट्री का रिवाइज़ कर लिया है। और अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो शायद से मेरे 9 8 चैप्टर मान के चलता हूँ, अगर तो 8 चैप्टर यानी कि 20 मिनट में मैं लगभग 160 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा। हालांकि मैं बीच में रेस्ट भी लूँगा थोड़ा बहुत, पर लेकिन अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मेरे को करीबन 2 घंटे और आधा घंटा यानी कि 1.5 घंटा लग सकता है। और अब मुझे अपनी स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा रिवाइज़ करने की। वैसे चैप्टर तो मैंने पहले रिवाइज़ कर लिया था आज सुबह, पर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी रिवाइज़ करने बैठा ही हूँ तो मैं साथ में इसको भी लेके चलता हूँ। तो मैंने ये वाला चैप्टर रिवाइज़ कर लिया है। अब मैं अपना अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रिवाइज़ करने जा रहा हूँ। और मैंने चैप्टर 4 रिवाइज़ कर लिया है यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो गाइस, अभी 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है मुझे रिवीजन करते हुए। और यहाँ पे मैंने पॉज इसलिए लिया है क्योंकि मैं अपने एक चैप्टर का जो रिवीजन था वो कर चुका था, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये रहे उसके कुछ रिवीजन यहाँ से, ये और ये 3 पन्नों में ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा क्योंकि पीछे वो चल रही थी ना, एक मशीन टाइप चल रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा साउंड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी अगले चैप्टर रिवाइज़ कर लेता हूँ और जब ये ख़त्म हो जाएगा तब कर लूँगा। तब 40 मिनट नहीं, 45 मिनट हो चुके थे तब। और अब 28 मिनट यानी कि मान लो 44 से इतना, यानी कि अब 24 मिनट्स हो चुके हैं और तब से मैं सिर्फ एक ही पेज रिवाइज़ कर पाया हूँ। क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करने को, पीरियोडिक टेबल है और अभी तो एक ही आएंगे, देखो 1 2 और 3। सो 3 पेज अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि मेरे को इसी में 1 घंटा और लग सकता है अगर मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ करने बैठूँ। और आपको तो पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी होती है, और अगर मैं उसको छोड़ के इसको करने बैठ गया ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट वाली चीज़ हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर तो मैं कर ही चुका हूँ, एक चैप्टर मैंने पहले कर लिया था, तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। इसका मैं इतनी रिवीजन कर चुका हूँ और बाकी 3 पन्ने में अगर मेरे को टाइम मिल गया तो मैं कर लूँगा, नहीं तो मैं बाकी के चैप्टर करता हूँ। हालांकि मेरे 2 ख़त्म हो गए, एक ये रहा, तो 3। तो मेरे कितने बचे, 6 बचे। तो मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा और रेडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सम बेसिक्स नहीं, सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका नाम चैप्टर का, उसके बाद हाइड्रोकार्बन होगा। तो मैं रेडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा सा ब्रेक लेने की बात करूँगा। और फिर दोबारा ब्रेक लेके मैं अपना हाइड्रोकार्बन्स और इक्विलिब्रियम के साथ ये भी कर लूँगा।
तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। सो गाइज़, मैंने अभी 6 मिनट का ब्रेक ले लिया है और अब मैं अपना दोबारा से रिवीजन शुरू कर देता हूँ। सो गाइज़, अभी 2 घंटे होने वाले मेरे को रिवीजन करते हुए, और अभी मैंने चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 कोवेलेंट बॉन्ड, चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा, चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा पार्ट यानी कि पीरियोडिक टेबल, और चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 8 आई गेस, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज, मतलब छोटा सा था वो, तो उसको भी रिवाइज कर लिया है। और अब मेरा बचा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और इक्विलिब्रियम, और थोड़ा सा हमारा पीरियोडिक टेबल बचा हुआ है। हालांकि मैंने एटॉमिक और स्ट्रक्चर भी करना था, पर उसके नोट्स मैंने आज ही बनाए हैं, मतलब आज ही उसके नोट्स बनाए मैंने, शॉर्ट्स वाले, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने इसमें बनाया है, तो ये उसके नोट्स हैं। तो बस इन 2 पेजों में ही मैंने उसके नोट्स बना दिए थे। मतलब इसमें मेनली क्या है, इसमें इसके सिर्फ फॉर्मूलेज हैं जो कि मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ आखिर के टॉपिक्स हैं जो कि मतलब मुझे मुश्किल लग रहे थे, पर जब मैं उनको पढ़ा ना, मतलब जब पढ़ा नहीं था तब मेरे को मुश्किल लग रहे थे। और हालांकि हर चीज़ मुश्किल लगती है जब तक हम उसको पढ़े ना या हम उसको जान ना लें, पर पढ़ने के बाद आसानी लगती है। तो आज मैंने चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म कर दिया था, और उसकी रिवीजन भी मतलब लगभग हो ही गई, क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा है। तो अब मेरे सिर्फ 3 चैप्टर रह रहे हैं, और उन 3 चैप्टर को मैं आज शाम को ख़त्म करूँगा। और अभी मैं अपना मैथ्स का स्कूल का काम करूँगा, मतलब एनसीईआरटी सॉल्व करूँगा, क्योंकि अभी मैंने अपने स्कूल की बुक भी सॉल्व नहीं कर रखी पूरी। मेरा कॉनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री और एक और चैप्टर है, और हाँ, स्ट्रेट लाइंस बचा हुआ है। तो बस इतना ही बचा मेरा, और उसको भी मैं अभी करने बैठ रहा हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो 1-2 घंटे मैथ्स करूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लूँगा, और फिर दोबारा करने बैठूँगा मैं केमिस्ट्री के 3 बचे चैप्टर की रिवीजन। तो अभी तक के लिए गुड बाय।